किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान अगर ठोकर खा के भी ना सुधरे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पत्थर ने तो अपना फर्ज पूरा कर ही दिया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जतिन सिंह। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आज आपको एक छोटी सी एक हंस की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक रेगिस्तान में बहुत ही मुश्किल से अपनी लाइफ जी रहा होता है। उसके पंख भी टूट चुके होते हैं, ना ही उसके पास पीने के लिए पानी होता है और ना ही वो कुछ खा पाता है और ना ही वो कहीं उड़ के जा सकता था, क्योंकि उसके पंख भी टूट चुके थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपनी लाइफ बिता रहा था। वो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो काश मेरी मौत ही हो जाती। तो एक दिन वो ऐसे ही रेत में पड़ा हुआ था, तो उसने देखा कि ऊपर से गरुड़ जा रहे हैं, भगवान विष्णु के सवारी। तो उन्होंने गरुड़ को नीचे बुलाया और कहा कि हे गरुड़, आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि जो मैं यहाँ पे इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ बिता रहा हूँ वो कुछ ठीक हो सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप कहाँ जा रहे हैं पहले तो मुझे ये बताइए। तो गरुड़ कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो जो वो हंस कहता है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, पर आप मुझे ये मत बताना कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा, पर आप कृपया मुझे ये तो बता दीजिए कि मैं जो मेरी इतनी गंदी लाइफ चल रही है, इतनी मुश्किल वाली लाइफ चल रही है, इससे मैं कैसे बच सकता हूँ। तो गरुड़ कहते हैं ठीक है, मैं एक बार किसी से पूछ के आपको स्वर्ग में बताता हूँ। तो गरुड़ वहाँ से चले जाते हैं और जहाँ पे स्वर्ग की एंट्री होती है वहाँ पे बहुत सारे दूत खड़े होते हैं। तो वो गरुड़ सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं इन दूत से ही पूछ लेता हूँ। तो गरुड़ उन दूत से जाके पूछते हैं कि एक हंस है जो कि नीचे पड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके पंख टूट चुके हैं, ना ही वो कुछ खाता है, ना ही उसको पानी मिलता है और ना ही वो कहीं इधर उधर उड़ के जा सकता है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि वो इस प्रॉब्लम से दूर हो जाए। तो वो दूत कहते हैं कि जो उसने कर्म किए हैं ये उसका फल मिल रहा है उसको। जो वो पिछले जन्म में एक इंसान था, उसने जो कर्म किए थे उसका इस जन्म में उसको फल मिल रहा है। पिछले जन्म में तो वो एक इंसान था, पर इस जन्म में अब वो एक हंस बन चुका है और अब उसको पिछले जन्म के जो कर्म किए थे उसने, उसका फल अब उसको मिलना पड़ेगा। और ऐसा ही 7 साल तक चलेगा। वो 7 साल तक मरेगा तो नहीं, पर उसे ऐसी ही गंदी लाइफ जीनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। ना ही वो कुछ खा पाएगा और ना ही वो कुछ पी पाएगा। तो गरुड़ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे दूत, प्लीज़ आप कुछ ऐसा कीजिए कि उस हंस का कुछ ऐसा हो कि वो इन प्रॉब्लम्स से बच जाए। तो वो कहते हैं ठीक है, हम कुछ उपाय बताते हैं। तो वो गरुड़ जी को बताते हैं कि आप उनसे उस हंस से कह देना कि वो बस यही बोलते रहे कि भगवान आपका शुक्रिया। तो वो गरुड़ वहाँ से चले जाते हैं और वो उस हंस को कहते हैं कि ए हंस, आप हम हर टाइम ऐसे आपको एक मंत्र बोलना है कि हे भगवान आपका शुक्रिया। तो गरुड़ फिर वो मंत्र बता के वहां से चले जाते हैं। तो हंस कहता है ठीक है, मैं आपकी ये बात मान लूंगा। और वो रोज यही बोलता है कि हे भगवान आपका शुक्रिया। चाहे उसको पानी ना मिले तब भी वो बोलता है हे भगवान शुक्रिया। चाहे उसे खाना नहीं मिले तब भी वो कहता है कि भगवान आपका शुक्रिया। और चाहे उसको कितनी भी ज़्यादा रेत में गर्मी लगे तब भी वो कहता है हे भगवान आपका शुक्रिया। तो गरुड़ कुछ टाइम बाद, लगभग 7 दिनों के बाद, जब वहाँ से ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे रेगिस्तान में थोड़े बहुत पौधे आ चुके होते हैं। वहाँ पे पानी की एक झील भी होती है और जो हंस होता है उसके भी छोटे छोटे पंख आ चुके होते हैं। तो वो गरुड़ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो 7 साल की सजा थी, पर ये 7 दिन में ही इतना बदलाव कैसे आ गया। तो वो जो गरुड़ होता
है वो जाता है उन दूतों के पास और वो कहता है कि हे दूत, आपने तो कहा था कि ये 7 साल की सजा है, पर ये 7 दिन में ही इतना बदलाव कैसे आ रहा है। तो वो दूत गरुड़ जी से कहते हैं कि मैंने आपको एक मंत्र बताया था। अब वो हंस उसी मंत्र को बोल रहा है, चाहे उसे खाना नहीं मिल रहा है, चाहे उसे पानी नहीं मिल रहा है, और जब भी वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो गिर रहा है, तब भी वो यही मंत्र बोल रहा है कि हे भगवान, आपका शुक्रिया। इसलिए इतना फर्क आ चुका है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो कुछ लोग होते हैं वो भगवान को कोसते ही रहते हैं, कोसते ही रहते हैं, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग होते हैं कि चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, चाहे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, वो तब भी भगवान को शुक्रिया बोलते हैं, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी तकलीफ भगवान से देखी नहीं जाती और वो उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। और अब भी मैं आपसे वही बोलूँगा जो हर बार बोलता हूँ, अपने प्यार, अपने मेहनत और अपनों के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।